हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन से पहले अफॉर्मेटिव और निगेटिव क्वेश्चन बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। टेंस का लिंक अलग से बना दिए है, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप चाहे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है जो है ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ। ये सब का मतलब होता है कि अगर ये सब पहचान किसी वाक्य के अंत में रहेगा तो और वाक्य जो हो जाएगा हिंदी वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और उसे इसी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आधार पर हिसाब से बनाते हैं। अगर यस नो क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे? यस नो क्वेश्चन के बारे में हम सेंटेंस चैप्टर में बताए हुए हैं, वो भी अगर किसी को समझना है तो जाके लिंक में जाकर देख लीजिए। वहाँ पर यस नो क्वेश्चन बता चुके हैं। सेंटेंस के बारे में पूरा डिटेल बताए हुए। यस नो क्वेश्चन के बारे में बताया था कि यस नो क्वेश्चन जो होता है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, और हिंदी में शुरू से क्या से शुरू होता है, हिंदी में शुरू में क्या से शुरू होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देख चुके हैं कि पहचान रहेगा अंतिम में ता है, ती है, ते है। मतलब देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस नो क्वेश्चन जो हो जाएगा, यानी हिंदी में जो होगा क्या रहेगा कि शुरू में क्या रहेगा, अंतिम में ता है, ती है, ते है, ती है, ये सब रहेगा। जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या तुम जाते हो, तो क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो क्या तुम्हें पत्र लिखना आता है, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम मैच खेलते हो। ये सब भी जब भी है कि शुरू में क्या रहेगा, अंतिम में ता है, ती है, ते है रहेगा। उसका स्ट्रक्चर मतलब उसको ऐसा लिखा रहे तो बनाएंगे कैसे? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? डू या डज। डू या डज का मतलब सबसे पहले डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम निगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर में हम बताए हुए हैं कि डू या डज कैसे प्रयोग किया जाता है। कि डू का प्रयोग कब करते हैं? जैसे सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा, क्या रहेगा? आई रहेगा, चाहे वी रहेगा, फिर जाके यू रहेगा, या आपको दे रहेगा, या कोई प्लूरल नाउन है, क्या रहेगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब हुआ एक से अधिक नाम का बोध होता है, एक से अधिक नाउन का बोध होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति का बोध न होकर अधिक व्यक्ति का बोध होता है, वो प्लूरल नाउन का होता है। वैसे कंडीशन में हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डू का। लेकिन जब सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउने रहे, उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब डू या डज में से हम समझ गए कि डू डज किसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई वी यू दे, ही, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन रहे तो डू का प्रयोग, ही, सी, इट और सिंगुलर रहे तो डज का प्रयोग, और उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जो सब्जेक्ट के आधार पर हम डू डज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद नॉट को हम कोष्ठ में लिखे। इसका मतलब होता है कि अगर नॉट रहेगा ना तो सब्जेक्ट का जस्ट बाद प्रयोग किया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं प्रयोग करना है, इसीलिए कोष्ठ में लिखे हैं। तो नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद V1, यानी कि नॉट अगर लिखा जाएगा तब V1, नॉट नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, डायरेक्ट V1 लिख देंगे, तब अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? पहला एग्जाम्पल है कि क्या तुम पढ़ते हो। देख रहे हैं शुरू में क्या लगा हुआ, लास्ट में ते हो लगा हुआ। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मतलब कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, मान लीजिए कभी यहाँ पर लिखा हुआ मिला हुआ है तो आप कहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो समझ में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन और कहीं जगह पर मान लीजिए लिखा हुआ मिलेगा तो हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है और कौन सा स्ट्रक्चर है? पहचानने का तरीका क्या है कि शुरू में क्या लगा हुआ तो हम समझ गए कि यस नो क्वेश्चन है। अंतिम में ते हो लगा हुआ है तो ते हो लगा हुआ तो हम समझते हैं कि ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब क्या से शुरू हुआ है तो यस नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस नो स्ट्रक्चर में बनने वाला है। यस नो स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क होता है, इसको बना दीजिएगा। अब डू या डज का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है सब्जेक्ट कौन है। तो क्या तुम पढ़ते हो तो यहाँ तुम सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन तुम का प्रयोग पहले नहीं करना, क्योंकि डू या डज में से किसी एक का प्रयोग पहले करना है। तो तुम तो यू होता है, यू कौन सा? डू का प्रयोग होता है, इसलिए पहले डू का प्रयोग करेंगे, तब जाके बाद में सब्जेक्ट यू का प्रयोग करेंगे, तो डू यू हो गया। क्लियर है? मतलब कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो चुन लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट पहले लिखना नहीं है। अफॉर्मेटिव निगेटिव लिखाता है, यस नो में सब्जेक्ट नहीं लिखाता है, पहले डू या डज में से किसी एक को लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए डू का प्रयोग होने वाला है तो पहले डू का प्रयोग हुआ, फिर यू का प्रयोग हुआ। आप अब नॉट है तो नॉट इसमें तो है नहीं का प्रयोग, तब V1 आएगा। V1 का मतलब कौन काम? पढ़ने काम हो रहा है ना, पढ़ना का रीड होता है तो डू यू रीड हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। बोलने में क्वेश्चन मार्क नहीं बोला जाता, लेकिन लिखने में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? चलिए इस प्रकार से और एग्जाम्पल देते हैं, पूरे 20 एग्जाम्पल है। अगला है कि क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो, क्या शुरू है? जाते हो, ता है, ती है, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो क्वेश्चन हो गया।
अब तुम के हिसाब से डू का प्रयोग होगा तो डू का प्रयोग कर दिया, तुम के लिए यू हो गया तो डू यू। और देखिएगा इसमें नहीं का प्रयोग किया, नहीं के लिए नॉट होगा, इसका मतलब यू के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो डू यू नॉट। क्लियर है, डू यू नॉट लिखा गया। अब जाना के गो का प्रयोग होता है तो डू यू नॉट गो, और टू स्कूल हो जाएगा तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर है। तीसरा क्या है, क्या हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या लगा हुआ है, यस नो। करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग के हिसाब से डू का प्रयोग होगा तो डू, सब्जेक्ट हम लोग के लिए वी तो डू वी, नॉट नहीं है छोड़ देंगे। और मदद करना का हेल्प होता है तो हेल्प, डू वी हेल्प। और गरीबों की बच गया, जो अदर वर्ड में द पुअर हो गया क्वेश्चन मार्क, तो डू वी हेल्प द पुअर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चौथा नंबर क्या है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। क्या से शुरू है तो क्या से शुरू है तो क्या हो जाएगा, डज का प्रयोग होगा तो डज हो जाएगा। सॉरी, वह के लिए ही होता है, ही के अनुसार डज होता है तो पहले डज का प्रयोग, तब ही का प्रयोग होगा तो डज ही। नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग जस्ट करेंगे तो डज ही नॉट। आप पत्र लिखना का हो जाएगा राइट ए लेटर, तो डज ही नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा। क्लियर है। पांचवा क्या है, क्या हम लोग देश की सेवा करते हैं, तो हम लोग के हिसाब से डू का प्रयोग होगा तो पहले डू, हम लोग के लिए वी तो डू वी। और देश की सेवा करना का सर्व होता है डू वी सर्व, और देश के लिए द कंट्री तो डू वी सर्व द कंट्री, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। छठा है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता है, तो क्या तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई एक सिंगुलर नाउन है, तुम्हारे भाई लोग रहता तो प्लूरल, तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो तुम्हारा भाई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है तो पहले हो जाएगा डज। तुम्हारा भाई के लिए योर ब्रदर, द डज योर ब्रदर। हेल्प, और तुम्हें के लिए हो जाएगा यू, तो डज योर ब्रदर हेल्प यू। क्लियर है, डज योर ब्रदर हेल्प यू हो जाएगा। सातवां है, क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो वे लोग के हिसाब से दे होता है, दे के अनुसार डू लगता है तो पहले हो जाएगा डू, वे लोग को हो जाएगा दे तो डू दे। नहीं के लिए नॉट, और झूठ बोलना को हो जाएगा टेल ए लाई, तो डू दे नॉट टेल ए लाई हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में, खत्म हो गया। अगला है आठवां में, क्या सीमा सुबह में टहलती है, क्या सीमा सुबह में टहलती है। सीमा है, सीमा एक सिंगुलर नाउन है, सीमा क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सीमा नाम है एक व्यक्ति का। सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं तो पहले हो जाएगा डज, सीमा के लिए सीमा। नॉट का प्रयोग है, क्योंकि नॉट का प्रयोग इसमें है नहीं है, सुबह में टहलती है, नहीं का प्रयोग कहीं नहीं किया गया तो नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, टहलना का हो जाएगा वॉक, तो डज सीमा, नॉट तो होगा नहीं, वॉक, आज सुबह में हो जाएगा इन द मॉर्निंग, तो डज सीमा वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कि है, क्या कुत्ते दिन में नहीं भौंकते हैं, क्या कुत्ते दिन में नहीं भौंकते हैं, तो क्या कुत्ते हैं बहुत सारे, अब बहुत सारे हैं तो प्लूरल नाउन हो जाएगा तो डू का प्रयोग करेंगे, तो पहले हो जाएगा डू, बहुत सारे कुत्ते के लिए डॉग्स हो जाएगा तो डू डॉग्स। नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, भौंकना के बार्क होता है तो डू डॉग्स नॉट बार्क, क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं दिन में, तो इन द डे, यानी दिन के दौरान, या ड्यूरिंग द डे भी कर सकते हैं, इन द डे भी चलेगा। ठीक है। चलिए अगला है, क्या तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, क्या लगा हुआ है, यस नो क्वेश्चन है, तारे, बहुत सारे तारे हैं तो डू का प्रयोग होगा, यानी कि बहुत सारे तारे हैं तो प्लूरल हो जाएगा तो डू। तारे के लिए द स्टार्स, यानी कि तारा हुआ, चंद्रमा हुआ, इस सब में द का प्रयोग होता है, द स्टार्स तो डू द स्टार्स। टिमटिमाना का होता है ट्विंकल, ट्विंकल हो जाएगा V1 के रूप में ट्विंकल, इसमें एस नहीं लगेगा तो डू द स्टार ट्विंकल, आकाश में क्या हो जाएगा इन द स्काई। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, 11वां एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं, तुम्हारे पिताजी एक व्यक्ति है तो डू डज का प्रयोग होगा तो डज हो जाएगा, और तुम्हारे पिताजी के लिए हो जाएगा योर फादर, तो डज योर फादर। डांटना का हो जाएगा एस्कॉल्ड, क्या हो जाएगा एस्कॉल्ड, और तुम्हें का हो जाएगा यू, तो इसका हो जाएगा डज योर फादर एस्कॉल्ड यू। क्लियर है। चलिए अगला है, क्या हम लोग रात में सिनेमा देखते हैं, क्या हम लोग रात में सिनेमा देखते हैं। हम लोग हो जाएगा वी हो तो वी के अनुसार डू होता है तो पहले प्रयोग कर देंगे डू। हाँ सॉरी, आप लोग न है, आप लोग के लिए यू होता है, यू के अनुसार डू होता है तो डू, यू के अनुसार डू का प्रयोग कर दे, आप लोग के लिए यू तो डू यू। और सिनेमा देखना के वॉच का प्रयोग करते, क्या होता है वॉच, ध्यान रखिए, टीवी देखना, सिनेमा देखना, वॉच होता है, किसी को देखना सी होता है, सी का भी V1 सी रहता है, सी माने SEE माने देखना, लेकिन सिनेमा देखना, फिल्म देखना, मूवी देखना, इस सब के लिए वॉच होता है, इसलिए हो जाएगा डू यू वॉच द सिनेमा, डू यू वॉच द सिनेमा, और रात में तो एट नाइट क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला है, क्या घोड़े घास खाते हैं, क्या लगा हुआ है तो घोड़े है, बहुत सारे हैं तो डू का प्रयोग करें तो पहले हो गया डू, घोड़े के हो जाएगा हॉर्सेज तो डू हॉर्सेज।
नहीं तो है नहीं तो छोड़ देंगे, खाना का हो जाएगा ईट, द डू हॉर्सेज ईट, घास के लिए ग्रास, द डू हॉर्सेज ईट ग्रास, क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है, चलिए अगला है 14वां, क्या स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है? क्या स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है? स्कूल का चपरासी एक व्यक्ति है तो डज का प्रयोग होता है डज, द प्यून ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल के चपरासी के लिए स्कूल का चपरासी है। चपरासी का मीनिंग पहले था द प्यून, का के लिए ऑफ, स्कूल के लिए द स्कूल, द प्यून ऑफ द स्कूल। V1 द रिंग, और कह रहा है घंटी द बेल, द रिंग द बेल हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क दे दिए। क्या बच्चे रात में नहीं रोते हैं? क्या बच्चे रात में नहीं रोते? बच्चे बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डू का प्रयोग, द डू, बच्चे के लिए द चिल्ड्रेन, द डू द चिल्ड्रेन, नहीं के लिए नॉट। आज रोना का होता है वीप, और इसमें बच्चे के लिए क्राई का भी प्रयोग करता है, तो वीप करेंगे या क्राई करेंगे एट नाइट, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वीप या क्राई में से कोई एक प्रयोग करेंगे। तो वीप होता है, इसलिए रियल में रोना का वीप होता है, लेकिन रात में रोने का मतलब बच्चे के संबंध में चिल्लाने का बोध होता है, तो क्राई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एट नाइट क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, कभी कभी कुछ वाक्य सेंस का आधार बनता है, जैसे यहाँ रोना है लेकिन वीप हो सकता है, लेकिन क्राई का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, फिर भी यहाँ पर रोने का मतलब चिल्लाने से संबंधित होता है, इसलिए क्राई का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 16 नंबर में, क्या उसका भाई अपना काम नहीं करता है? उसका भाई है, उसका भाई एक व्यक्ति है तो हो जाएगा डज का प्रयोग, तो हो जाएगा डज, उसका भाई के लिए हो जाएगा हिज ब्रदर, द डज हिज ब्रदर, नहीं के लिए हो जाएगा नॉट, क्लियर है, द डज हिज ब्रदर नॉट हो गया। अपना काम, अपना काम जब भी आ गया था करना अलगे हो जाएगा, करना का हिंदी जो इंग्लिश होता है डू होता है, तो हो जाएगा नॉट डू, और अपना काम जो होता है उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, काम के पहले अपना लगा हुआ था, अपना का मीनिंग सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव। उसका भाई हिज ब्रदर एक व्यक्ति पुरुष जाती है तो उसका अनुसार हो जाएगा हिज वर्क, क्या जाएगा हिज ब्रदर नॉट डू हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अगला है, क्या उसके दोस्त लोग अपने भाइयों के साथ रोज़ विद्यालय नहीं जाते हैं? क्या उसके दोस्त लोग जाता है, उसके दोस्त लोग यहाँ जाते हैं होना हिंदी में, क्या उसके दोस्त लोग अपने भाइयों के साथ रोज़ विद्यालय नहीं जाता है या जाते हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, उसके दोस्त लोग बहुत सारे व्यक्ति है तो डू का प्रयोग होगा, तो पहले हो जाएगा डू, उसके दोस्त लोग, उसके के लिए हो जाएगा हीज, या दोस्त लोग के लिए फ्रेंड्स, द डू हीज फ्रेंड्स, नहीं के लिए हो जाएगा नॉट। अब विद्यालय जाना का हो जाता है गो टू स्कूल, और डेली के हो जाएगा डेली, तो पहला हो जाएगा डू हीज फ्रेंड्स नॉट गो टू स्कूल डेली। अब क्या है, अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ, साथ के लिए विथ हो जाएगा, और अपना का मीनिंग जो होता है ना सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, हीज फ्रेंड्स बहुत सारे व्यक्ति है, अब बहुत सारे व्यक्ति होता है तो दे के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, तो यहाँ हो जाएगा दियर ब्रदर्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है। चलिए 18वां नंबर एग्जाम्पल है, क्या वे लोग अपने दोस्तों के साथ सुबह में सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? वे लोग है बहुत सारे व्यक्ति है, डू का प्रयोग होगा तो डू हो जाएगा, वे लोग के हिसाब से दे हो जाएगा, तो डू दे, नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, तो डू दे नॉट। और सड़क पर दौड़ना का रन ऑन द रोड होता है, तो डू दे नॉट रन ऑन द रोड। अब बच गया अपने दोस्तों के साथ सुबह में, तो पहले व्यक्ति का बोध करते, तब स्थान का, तब समय का, पहले व्यक्ति बचा हुआ अपने दोस्तों के साथ है, ठीक है ना, यानी अपने दोस्तों के साथ, सुबह में समय का प्रयोग लास्ट में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या अपने दो विथ, अब बहुत सारे व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स, सुबह में इन द मॉर्निंग, क्लियर है। 19वां है, क्या आपके सभी दोस्त लोग उसके भाई लोगों के साथ आपके गांव में हमेशा गरीबों की मदद करते हैं? ट्रांसलेशन बड़ा है लेकिन देखिए, आपके सभी दोस्त लोग बहुत सारे व्यक्ति है तो डू का प्रयोग करेंगे, तो पहले हो गया डू, आपके सभी दोस्त, योर ऑल फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा योर ऑल फ्रेंड्स, डू योर ऑल फ्रेंड्स। सब्जेक्ट नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। अब कह रहा है हमेशा मदद का, हमेशा का ऑलवेज होता था, ऑलवेज मदद करना क्या हेल्प, तो ऑलवेज हेल्प किसको मदद कर रहा है, गरीबों को, द पुअर, तो डू योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब जो बच गया है उसमें दो चीज़ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, उसके भाई लोगों के साथ आपके गांव में, ये दोनों का प्रयोग करेंगे, इसमें व्यक्ति पहले स्थान बाद में, उसके बाद समय, समय तो है नहीं तो पहले व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तो विथ उसके भाई लोगों के साथ, तो भाई लोगों के साथ हीज ब्रदर्स हो जाएगा, हीज उसके के लिए हीज, अब भाई लोगों के लिए ब्रदर्स, आपके गांव में इन योर विलेज हो गया, क्वेश्चन मार्क जो फाइनली आंसर हो गया, क्लियर है। ये सब भारी नहीं होता, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ अगला, क्या इस संस्थान के कुछ विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ सुबह में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं?
अब देखिए, इस संस्थान के कुछ विद्यार्थी का मतलब एक से अधिक होता है, ठीक है। तो अधिक हो गया तो डू का प्रयोग होगा, तो डू हो गया, ठीक है। कुछ, इस संस्थान के कुछ विद्यार्थी को हो जाएगा सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट होता है, संस्थान के लिए इंस्टीट्यूट होता है, इसीलिए हो जाएगा डू सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि ये क्या के लिए डू का प्रयोग किया, सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हो गया। अब नॉट का प्रयोग, इसमें नहीं का प्रयोग दिया हुआ, तो नॉट का प्रयोग पहले करेंगे। पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो रीड का प्रयोग करेंगे। अब क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इंग्लिश का प्रयोग कर दिया। अब बच गया प्रीपोजिशन वाला, कौन है, अपने दोस्तों के साथ सुबह में, तो पहले अपने दोस्तों के साथ विथ दियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्तों, अपना का मीनिंग प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट का पोसेसिव है, सब्जेक्ट सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बहुत सारे व्यक्ति है, इसके लिए दे के अनुसार दियर हो गया, तो दियर फ्रेंड्स सुबह में, तो इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर है, 20 एग्जाम्पल तक क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। अगर जो व्यक्ति को दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले बार इसको सॉल्व कर सके। अगर कोई ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे पहले का वीडियो जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका अगला वीडियो जब भी बनेगा हम लिंक में डाल दिए, जो कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, टेंस का लिंक है, उस टेंस के लिंक में चल जाइए, ठीक है। और उसमें टेंस से संबंधित जब भी आगे बनेगा टेंस का सारा वीडियो उसी लिंक पर मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं आराम से। और कोई भी दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।